एनसोलन टीवी को स्वागत करुच्ची मु जितेन। तो आज आम जीवा ब्रज गोपिका धाम जोटा कि ओडिशार मिनी वृंदावन जहाँ को कहुए। तो सेठी कौन कौन अच्छी आज आम से आपन को एक्सप्लोर करूँ। भुवनेश्वर रु प्राय 60 रु 70 किलोमीटर डिस्टेंस भितर हम यहाँ। तो बर्तमान आम आसिक पहुँच जाइए। लिखाई देखिपे ब्रज गोपिका धाम देखिपे बाउंड्री पूरा बड़ बाउंड्री। देखिए तार एंट्रांसटा कौ पटे अच्छी। आम बर्तमान तार बाउंड्री चारिपटे आम बाउंड्री पाखे पाखे जाऊे। देखा कौ पटे तार एंट्रीटा रोचे। एटा बोधे पार्किंग अच्छी राइट साइड रे। ओके पार्किंग अच्छी राइट साइड रे। बाँ पटे गेट नंबर 1 सिक्योरिटी एंड डिलीवरी पॉइंट है वो। राधे राधे। ये ब्रज गोपिका सेवा मिशन जो है, ये जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज जो पंचम मूल जगत गुरु हैं, उनकी प्रमुख प्रचारिका राशेश्वरी देवी जी द्वारा स्थापित ये धाम है ब्रज गोपिका धाम जी। इस धाम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सनातन वैदिक सिद्धांत जो है, सनातन वैदिक धर्म के हमारे वेद शास्त्रों के जो वास्तविक सिद्धांत को जो जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने बहुत सरल रूप में हम जीवों के कल्याण के लिए जो है प्रकट किया, उस सिद्धांत का जन जन में हम प्रचार प्रसार करते हैं। राशेश्वरी देवी जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव कल्याण के लिए लोग के जीवन में शांति और सुख शांति उनके जीवन में आए, इसके लिए उन सिद्धांतों को अपना करके और भक्ति मार्ग के द्वारा वो अपने जीवन को जो है सार्थक करें। यही हमारे इस ब्रज गोपिका धाम का मेन उद्देश्य है। और हमारे यहाँ दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो हमारी आध्यात्मिक एक्टिविटी होती है जिसमें प्रवचन और कीर्तन, साधना, मेडिटेशन क्लासेस ये सब होती है, और दूसरा होता है विशेष रूप से सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है, जिसमें हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल चलता है, जिसमें लोगों का फ्री में इलाज किया जाता है, और यहाँ पर गाँव वालों को ग्राम में भोज खिलाया जाता है। और BGSM प्रतिभा एक स्पेशल इवेंट है हमारा, जिसमें हम गांव के बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो बाहर आ सके। सर, ये जो हम देख रहे थे कि लोग बोले ये मिनी वृंदावन है जी, तो वो क्या क्यों बोले वो वृंदावन यहाँ पे, उसका क्या अंतर क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मिनी वृंदावन का कंसेप्ट ये है कि ये ब्रज गोपिका धाम को वृंदावन के जैसा बनाया गया है। जैसे मान के चलिए वृंदावन में आपके गोवर्धन पर्वत है, तो हमारे ब्रज गोपिका धाम में भी गोवर्धन पर्वत है ना। वृंदावन में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, वैसे ही हमारे ब्रज गोपिका धाम में राधा कुंड है, श्याम कुंड है। और जैसे वृंदावन में गोपिकेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है, वैसे ही हमारे यहाँ भी गोपिकेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। तो इस तरह से जो जो मुख्य मुख्य क्षेत्र जो है वृंदावन में है स्थित है, उसी के आधार पर ये ब्रज गोपिका धाम का निर्माण कराया गया, इसलिए इसको मिनी वृंदावन कहते हैं। राधे राधे। ये हमारे पूजित विग्रह हैं, राधा कृष्ण के पूजित विग्रह हैं, और ये हमारे गुरुदेव हैं, और ये हमारी गुरु माँ हैं, जगत गुरु श्री स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, और हमारी गुरु माँ हैं। और ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी हैं, सुदर्शन जी महाराज जी हैं, गरुड़ जी हैं ये हमारे। और ये हमारी इन्हीं की कृपा से हमारा आश्रम अभी स्टैब्लिश्ड है, इनके ही कृपा से ही सब चलता है।
और इन्हीं की कृपा से ही हम यहाँ पर हैं और जीवों को जो लाभ मिलता है वो इन्हीं की कृपा से ही मिलता है, इन्हीं की कृपा ही सर्वोपरि है। हाँ, ये हमारा मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पर हम सब सुबह और शाम जो है डेली आरती कीर्तन और साधना, हमारे जितने सत्संगी भाई बहन हैं यहाँ सब मिल करके डेली साधना होती है यहाँ पर और आध्यात्मिक लाभ मिलता है हम सभी को। अभी हमारा नया साधना हॉल का निर्माण किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है, स्टार्टिंग काम हो गया है। ये आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सभी को साधना करने का अवसर इस साधना हॉल में मिलेगा। हमारे गोपीकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मैं एक कथा शेयर करना चाहता हूँ कि जब रास का प्रकरण हुआ तो जब ठाकुर जी ने बंसी नाद किया तो सभी जो अधिकारी जीव थे वो रास मंडल में पहुँचने लगे। तो महादेव जी शंकर जी को भी वो तो अधिकारी तो है ही है, तो जब वो प्रवेश करने गए तो द्वार में ही जो गोपियों ने उनको रोक दिया और उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं कैलाश से आया हूँ, महादेव हूँ। तो फिर जब राधा रानी से जब परमिशन ली गई तो राधा रानी ने उनसे कहा कि भाई इस रास मंडल में केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है। तो महादेव जी उस समय जो है स्त्री रूप में रास में प्रवेश किए, तो इसलिए उस समय उनका नाम गोपी के रूप में आया, इसलिए उनका नाम पड़ा गोपीकेश्वर महादेव मंदिर। तो इसी रूप में इनकी पूजा होती है और ये गोपीकेश्वर महादेव जो है वो सदैव जो है गोपी प्रेम दान करने वाले होते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि स्वयं गोपीकेश्वर महादेव यहाँ विराजित है। हमारे हनुमान जी है, संकट मोचन हनुमान जी है, हमारे सब संकटों को दूर करने वाले हैं। यहाँ से पहले ले लीजिए आप। राधे राधे। ये ब्रज गोपिका धाम की हमारी गौशाला है और ये हमारी सब सारी गौएँ हैं, गौ माता हैं और सभी गौ माता का हमारा नाम रखा गया है। सब गौ माता अपने नाम से समझती है और विशेष बात यह है कि ये सब साधना करती है। इन सबको संकीर्तन सुनाया जाता है और ये वास्तव में साधना करती है। अनुभव में आता है हमको ये सभी साधक हैं। ये तो हमारी कृपा कर ही रही है, निश्चित है, और ये स्वयं साधक होती है और क्योंकि ये हमेशा संकीर्तन सुनती है और साधना करती हैं, इसलिए ये परम पूजनीय है और परम आदरणीय है ये गौ माता। नहीं, हमारा एक्चुअल में ना जो सत्संगी होते हैं हर साल जो है हमारे यहाँ जगतगुरु साधना शिविर की परंपरा है, जो स्वयं जगतगुरु कृपालु जी महाराज जो है वो प्रत्येक वर्ष यहाँ जो है जब सशरीर धाम में थे तो प्रत्येक वर्ष यहाँ स्वयं उपस्थित होकर के साधना कराते हैं जीवों को। तो वो परंपरा आज भी जारी है। आज भी जो है जनवरी में साधना शिविर का आयोजन किया जाता है और आज भी देश विदेश के जो जितने सत्संगी हैं वो आते हैं और साधना का लाभ लेते हैं। तो चूँकि अब हम ये चाहते हैं कि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर हो, ताकि और भी एक्टिविटीज़ है जैसे बाल संस्कार शिविर जो होता है और यूथ शिविर होता है, इन सब बच्चों को हम अपनी भारतीय संस्कृति से अवगत कराना चाहते ताकि और आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाना चाहते। ये हमारी मतलब मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो न्यू जनरेशन है वो हमारी भारतीय संस्कृति को समझे और अपना आध्यात्मिक जीवन बना करके एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है। राधे राधे।